ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। विजित मदन केतुम निर्मूलम निर्विकारम रहित सकल संगम संयमासक्तु चित्तम। सुनय निपुण भावम ज्ञाति तत्व प्रपंचम जनन मरण भीतम सद्गुरुं नौमि नित्यम। जन्म मरण भीतम सद्गुरुं नौमि नित्यम। गुरु तुम्हारे तप की चर्चा आज विश्व में होती है। इंद्र सभा में भी तो तेरे ज्ञान की अर्चा होती है। राजाओं सा घर वैभव पा तुमने यूं ही ठुकराया। तीन लोक में पूजी मुनि पद गुरु आपने अपनाया। ऐसे ज्ञानी गुरुदेव का हमको मिला सहारा है। श्री विद्यासागर गुरु आपको शत शत नमन हमारा है। विद्यासागर ऋषि आपको शत शत नमन हमारा है। श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की मंदिर के मूल नायक अतिशयकारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की नगर में विराजमान मुनि द्वय श्री आगम सागर जी पुनीत सागर जी महाराज की श्री भगवान के समोह शरण की अरिहंतो जय जय श्री शेदो जय जय बोलो। आचार्य जय जय उपाध्याय जय जय। सर्व साधु जय जय जिन धर्मो जय जय। वीर सागर जय जय शांति सागर जय जय। शिव सागर जय जय ज्ञान सागर जय जय। विद्यासागर जय जय विद्यादाता जय जय। ज्ञानदाता जय जय शिक्षादाता जय जय। दीक्षादाता जय जय विद्यासागर जय जय। सम्य शिखर जय जय पार्श्वनाथ जय जय। गिरनारी जय जय नेमिनाथ जय जय।
पावापुरी जय जय वीर प्रभु जय जय। चंपापुर जय जय वास पूज जय जय। अष्टापद जय जय आदिनाथ जय जय। कुंडलपुर जय जय बड़े बाबा जय जय। गोमटेश जय जय खड़े बाबा जय जय। चांद खेड़ी जय जय आदिनाथ जय जय। बजरंगगढ़ जय जय शांतिनाथ जय जय। महावीरा जय जय वीर प्रभु जय जय। पद्मपुरी जय जय पद्म प्रभु जय जय। तिजारा जी जय जय चंद प्रभु जय जय। बिजोलिया जय जय पार्श्वनाथ जय जय। जहाजपुर जय जय मुनशुव्रत जय जय। सांगानेर जय जय आदिनाथ जय जय। सिद्ध क्षेत्र जय जय अतिशय क्षेत्र जय जय। धवला जी जय जय महाधवला जय जय। मोक्ष शास्त्र जय जय गोमट सारे जय जय। बोलो जिनवाणी माता की। प्रस्तुत ग्रंथ यहाँ पर गोमट सार जीवकांड विराजमान है। कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम है अभी? अच्छा ठीक है। यहाँ सर्वे कालया विषयार्थ यथार्थ वेदी। देवेंद्र वृंदा मनुजेंद्र मुनीन्द्र वंदा। निर्दग्न संसति निबंधन कर्म क्षस्तम वर्धमान जिननाथ महम नमामि। जैन आचार्य परंपरा में अनेक उद्भट आचार्य हुए। प्रस्तुत ग्रंथ के रचयिता 10वीं शताब्दी में एक महान आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज हुए। कहते हैं कि दक्षिण भारत में उस समय यह पर्वत के रूप में ही था। वहां कोई मूर्ति विराजमान नहीं थी। जिन पर्वत को उदयगिरी के नाम से जाना जाता था, विंध्यगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता था, ऐसे जिसको आज वर्तमान में अपन गोमटेश बाहुबली क्षेत्र के नाम से जानते हैं, वहां पर विराजमान थे। उस इलाके में जो राजा थे, उन राजा के राज्य में एक सेनापति थे, जिन सेनापति का नाम गोमट्ट था। क्या बोला मैंने? जिनेंद्र भगवान के प्रति अटूट आस्था रखने वाला। बात कुछ और कहने का मन लेकर के आया था, लेकिन ग्रंथराज यह विराजमान है तो प्रसंग को मोड़ करके ये बात मेरी स्मृति में आ गई, जो आपके संज्ञान में दिलाता हूं। ये महिलाएं इस प्रांगण में क्यों बैठी? ओ बहन, आप उस तरफ जाओ, उनको बोलो। वहां सेनापति जो थे
अटूट आस्था रखने वाले थे भगवान के प्रति, संतोष गुण के धनी भी थे, अपार संपत्ति जिनके पास में थी। माता के पिता के प्रति उनका जो भाव था वो अद्भुत और अनूठा था। उनकी जो माँ थी, उन माँ को एक स्वप्न आया। प्रातः काल की बेला में उसने अपने बेटे से कहा कि बेटे, पिछली रात को मेरे को एक स्वप्न आया है। स्वप्न में मुझे एक खड़े भगवान नजर आए हैं। बेटे, मेरे को उन भगवान के दर्शन करना है। कितने बड़े थे? माँ कहती है बेटे, जब भगवान के दर्शन कर लूंगी तो बता दूंगी कि इतने ही बड़े थे। वो बहुत बड़े थे। कैसा माँ के प्रति आस्थावान वह बेटा होगा। चलो माँ, उन भगवान के दर्शन करने के लिए हम ले चलते हैं। क्योंकि माँ बोलती है भगवान तो दिखे हैं, पर किस क्षेत्र के वो भगवान है ये मेरे को बात स्मृति में नहीं है। बेटे ने पूरे दक्षिण भारत में जितने खड़े भगवान थे सबके दर्शन करा दिए। माँ जहां जाती वहां एक ही बात कहती, बेटे, ये वो वाले भगवान नहीं हैं जो मेरे को स्वप्न में नजर आए। दक्षिण ही नहीं, उत्तर भारत में भी जहां जहां खड़े भगवान थे वहां के भी दर्शन करा दिए। लेकिन बेटे, मां से एक ही शब्द निकला कि बेटे, मेरे को वो वाले भगवान के दर्शन करना है जो मेरे को स्वप्न में नजर आए हैं। क्या करूं मां, कहां जाऊं मां? पुण्य के योग से उसी स्थान पर इस ग्रंथ की रचयिता नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज वर्षा योग कर रहे थे। उनके पास में मां चली गई। बेटा कहता है कि महाराज जी, मेरी सारी संपत्ति लग जाए तो मैं लगा दूंगा, मेरे को अपनी मां की भावना को पूरा करना है। मेरी मां ने स्वप्न में जो भगवान देखे हैं वो भगवान कहाँ हैं, मुझे बता दो। महाराज तो निमित्त ज्ञान के धनी थे। उन्होंने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हें बताता हूं, धनुष बाण लेकर के तुम आ जाओ। और कहते हैं धनुष को लेकर के बाण तुम निकाल दो, इस पर्वत पर जहां भेदेगा तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। और जब वैसा ही किया और माँ ने अपनी आंख उठाई तो माँ कहती है बेटे, हो गए वो दर्शन हो गए जो मुझे रात में खड़े भगवान के दर्शन हुए थे। बेटा खुश हो गया, तुरंत शिल्पी को बुलाया। शिल्पी ने कहा, माँ ने जो आकृति बताई है इस पाषाण से वो भगवान निकाल करके मैं तुम्हें दे दूंगा। क्या बदले में लोगे? शर्त है मेरी एक, जितना पाषाण निकलेगा उतना सोना देना पड़ेगा। धन्य है वह सेनापति जो कहता है मां की भावना को पूरा करने के लिए कोष में उतना सोना रहा आएगा ना तो मना नहीं करूंगा। जब कोष ही खत्म हो जाएगा तब मैं क्या कर सकता हूं। कोष में कोई सोने की कमी उसके पास में थी ही नहीं और उसने स्वीकार कर लिया। रोज पाषाण निकलता। अब आप कल्पना कर सकते हो, पर्वत से मूर्ति बने, कितना सारा पाषाण निकलेगा और उतने वजन का पाषाण सेनापति के खजाने में रख दिया जाता। शर्त एक थी, सोना लूंगा तब जब मूर्ति बन जाएगी। और कहते हैं प्रारंभिक वेला में तो मेहनत कम हो रही थी और सोना बदले में ज्यादा मिल रहा था क्योंकि पाषाण ज्यादा निकल रहा था। लेकिन धीरे धीरे जब मूर्ति ने आकार लिया, मेहनत ज्यादा हो गई, पाषाण कम निकलता, उसका मन लोभ से भर गया।
पहले जो उत्साह था अब उसका उत्साह घट गया, मन में लोभ आया, हाथों की कला गायब हो गई और वह बोल पड़ा, अब मेरे इन हाथों में ताकत नहीं है कि मैं मूर्ति को बना सकूं। फिर एक सामने संकट आया। बेटा शिल्पी को लेकर के महाराज के पास पहुंच गया कि महाराज अब क्या करें। महाराज ने कहा कुछ नहीं करना, उससे बोलो लोभ कम करे, सब काम ठीक हो जाएगा। शिल्पी ने महाराज की बात को स्वीकार किया। तुरंत कहा महाराज अगर इस लालची मन के माध्यम से मेरे हाथों की कला गायब होती है तो मैं संकल्प ले रहा हूं जो कोष में मेरे नाम पर सोना आया है वो अभी मेरा नहीं है, वो मैं सेनापति को वापस देता हूं। मूर्ति बन जाने दो, पुरस्कार में सेनापति मुझे जो दे देगा वह स्वर्ण में स्वीकार कर लूंगा। कहते हैं कई हजार किलो का सोना वापस दे दिया उस शिल्पी ने। फिर क्या था, हाथों में ऐसी जबरदस्त ताकत आई कि शिल्पी ने अल्प दिनों में मूर्ति को जो रूप दिया वो गोमटेश के बड़े बाबा के रूप में सामने मूर्ति आ गई। और कहते हैं क्या गजब मूर्ति। कई बार कई लोग ये बात कहते हैं जिनके लिए मैं सामने ये बात प्रस्तुत कर रहा हूं कि मुनि महाराजों के लिए मंदिर बनाने की प्रेरणा नहीं देना चाहिए। नहीं, ये बात अधूरी है। ग्रंथों का अच्छे से अवलोकन करोगे तो आचार्य कुंद स्वामी ने एक गवेषणा की है रैणसार में। एक गृहस्थ के लिए प्रेरित करो, विषय भोगों में जो धन लगाता है वह परमार्थ के कार्य में लगाए। और 7 स्थान बताए हैं दान देने में, उसमें एक स्थान बनाया है जिन मंदिर को बनाना, जिन बिंब स्थापना करना। काश अगर उस समय गोमटेश सेनापति के लिए चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर महाराज अपनी संपत्ति लगा करके मूर्ति बनाने की प्रेरणा नहीं देते तो गोमटेश का क्षेत्र कैसे बनता। और वर्तमान के भगवान अगर आचार्य महाराज बड़े बाबा के मंदिर की प्रेरणा नहीं देते तो ऐसा विशाल मंदिर कहां से बन पाता। और आपके नगर में भी तुम लोगों में सही बताएं दम नहीं थी कि तुम पाषाण का जिनालय बना पाते, क्योंकि जिस समय गुरुजी का संकेत था खूब वहां पोह मच रही थी। काय को आचार्य से इतना लंबा काम बिस्तरवा रहे हैं, छोटा सा सीसी का मंदिर बनवा दें तो जल्दी हमारा बन जाए और पंच कल्याणक तैयार हम करके भगवान को प्रतिष्ठित कर लें। लेकिन आचार्य महाराज का संकेत था तो कितनी सारी संपत्ति तुम सब लोगों ने अपने खजाने से निकाली और पाशनाथ का विशाल जिनालय, एक बहुत बड़ी गुना की धरोहर। अरे जोर से ताली बजाओ ना, ये हजारों वर्ष के लिए जयवंत हो गया जिनालय, कोई छोटी मोटी धरोहर नहीं है। तुम्हें भी ये बात अभी गुणवत्ता समझ में नहीं है कि कितनी बड़ी धरोहर अपन दिगंबर जैनियों के लिए उस मंदिर के रूप में हम और आपको प्राप्त है। मुझे ध्यान आ रहा है 10 वर्ष पुराना एक प्रसंग, हम बेनाड़ा जी साहब के साथ आचार्य श्री के दर्शन करने के लिए गए। मन बड़ा उत्साहित था। गेट कीपर से याचना नहीं करनी पड़ेगी, इनके साथ हैं तो अंदर जाने तो मिल ही जाएगा। और हुआ भी ऐसे ही। वो अंदर गए, हम 4-5 भैया लोग थे, बेरोक टोक आचार्य महाराज के पास में हम बैठ गए। कुछ प्रश्नोत्तरी चालू हुई, रामटेक की बात थी। थोड़ी देर के बाद में बेनाड़ा जी ने एक प्रश्न किया। उस दिन रामटेक की 24वीं के मंदिर का शिलान्यास था, तो उन्होंने प्रश्न किया, आचार्य जी भाग्योदय पूरा हुआ नहीं है, नेमावर अधूरा है, अमरकंटक अधूरा है, कुंडलपुर भी अधूरा है, सीसी का नहीं बन सकता है 24वीं का जिनालय। आचार्य जी ने लिख रहे थे, किसका छोरा है वो,
वो किसकी छोरी ऊपर बैठे, नीचे करो उनको। ए छोरे, एक जन जाओ, जाओ नीचे उतरो, तुम जाके बुला के लाओ उसको। और जैसे ही उन्होंने ये सवाल किया, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, ध्यान देना जरा। आचार्य जी ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा, हमारा दिल तो कप गया, हमका बड़े बुरे फंसे, नहीं आना था आज, मैं 2 फीट पीछे हो गया, हमारा दिल कप गया, मेरे को लगा उठ के बाहर चला जाऊं, लेकिन जाऊं कैसे अब। उनने फिर हाथ जोड़ करके कहा, आचार्य जी गलती हो गई, नहीं पूछना था। आचार्य जी बोले कुछ नहीं, ऐसी आंख उठाई और ऊपर से नीचे तक उनको देखा और फिर लिखने लग गए। अब तो दिल हमारा बहुत बुरी तरह कांप गया। आप आश्चर्य करोगे, उनकी आंखों में आंसू आ गए और बोले, क्षमा करो, आपने जो सोचा होगा वो अच्छा ही सोचा होगा। आचार्य जी ने इतना कहने के बाद जो ग्रंथ पढ़ रहे थे, लिख रहे थे, वो बंद किया और क्या बोला, जो मैं आपको ख्याल कराता। ध्यान देना जरा, जो लोग अंदर बैठे हो वो लोग भी अच्छे से सुनो, जो बाहर बैठे हो वो लोग भी सुनो, जो आते जा रहे हो वो लोग भी सुनो, और जो कहीं दूर रास्ते में हो वो लोग भी वहीं से इस बात को अच्छी तरह से सुनो। आचार्य जी ने कहा, पुराने 1000 वर्ष का इतिहास उठा करके देखता हूं तो दिल कांपता है। धर्म की पहचान मूर्तियों से और मंदिरों से है। आचार्य जी बोले, हमें गौरव है कि खुदाई में जहां मूर्ति निकलती हैं वहां दिगंबर जैन मूर्ति निकलती हैं, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। लेकिन पिछले 1000 वर्ष हो गए, मंदिर तो बहुत बने, सभी मंदिर आरसीसी के बन रहे हैं जिनकी उम्र मात्र 100 वर्ष तक की है। अन्य बहुत सारे मंदिर पाषाण के बन गए। तो मेरे मन में एक भावना आई, कम से कम पूरे इस जहां में 10, 25, 50 तो ठोस पाषाण के ऐसे जिनालय बन जाएं जिनकी उम्र 1000-2000 वर्ष की हो, तो कम से कम 2000 वर्ष तक हमारी दिगंबर संस्कृति लहलहाती रहेगी। बेले मेरे मन की ये पीड़ा इन पाषाण के जिनालयों को, सुन रहे कि नहीं सुन रहे, बोलो ना, प्रेरित करती है। और वाकई आचार्य जी ने तब से प्रेरणा दी। 12-15 सालों में लगभग 200 पाषाण के जिनालय तैयार हो गए जिनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई। और बड़े बाबा का तो ऐसा अनूठा मंदिर बन गया, 5000 वर्ष तक कितना ही तूफान क्यों ना आए, हम चले जाएं, हमारी कितनी पीढ़ी चली जाएंगी, लेकिन कुंडलपुर के बड़े बाबा का पाषाण का जिनालय जयवंत बना रहेगा। इस कुशलता से वो बनाया गया। आगे आने वाली पीढ़ी जब देखेंगी, मंदिर की परिक्रमा करेंगी, देख करके दांतों तले उंगली तो अभी अपन दबाते हैं, जब अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। जिस दिन वेल फिनिश होगा तब देख करके लोग आश्चर्यचकित होंगे और सोचेंगे कौन ऐसे श्रावक होंगे जिनकी संपत्ति लगी होगी, कौन ऐसे शिल्पी होंगे जिन्होंने बनाया होगा, कौन वो श्रावक होंगे जिनकी उपस्थिति में पंचकल्याणक हुआ होगा, और कौन वो महान युग श्रेष्ठ आचार्य हुए होंगे जिनके आशीर्वाद से जिनालय बना होगा। वाकई ये तय है। तब मुझे ध्यान है बेनाड़ा जी ने रोते रोते कहा कि आपने जो सोचा है वो बिल्कुल ठीक ही सोचा है। इस ग्रंथ के रचयिता के सामने भी वह सेनापति अपनी मां की भावना को पूरा करने के लिए गए और उन्होंने प्रेरणा दी, तो वह जिनालय गोमटेश बाहुबली
मैं समझता हूं जितने लोग बैठे हो अधिकांश लोगों ने गोमटेश बाहुबली के दर्शन कर लिए होंगे, और नहीं करे हो तो जीवन में एक बार मरने के पहले पहले गोमटेश बाहुबली के दर्शन करने का सौभाग्य अवश्य प्राप्त कर ले। अत्यंत मनोज्ञ प्रतिमा, शांत छवि है। उस प्रतिमा की विशेषता ये है, परछाई नहीं पड़ती। उसकी विशेषता ये भी आप सब लोगों ने सुनी होगी, जब पहली बार भगवान के अभिषेक की बात आई, बड़े बड़े राजा लोग बड़े बड़े कलशों को लेकर के आए थे, लेकिन मूर्ति के ऊपर से जल नीचे नहीं आ रहा था। लेकिन लाठी चल करके लेकर के चलने वाली एक माँ एक कलश लेकर के आई थी कि बेटे मेरे कलश में जल भर करके कोई अभिषेक कर दो, मैं तो भगवान के करीब भी जा पाने में समर्थ नहीं हूं। और कहते हैं जैसी बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई और वह ऊपर कलश गया तो बताते हैं कि जल की धारा अभिषेक की प्रभावित हो गई, ऐसा कहा जाता है। धन्य है वह बालक सेनापति, जिस सेनापति ने अपनी मां की भावना को पूरा करने के लिए अपनी सारी संपत्ति को लगा दिया, और ऐसे जिज्ञासु बने। जब मूर्ति बन गई तब महाराज के पास बैठकर के वो स्वाध्याय में दत्त चित्त हो गए, और उन्होंने महाराज जी से पूछा। महाराज जी धवला जी ग्रंथों के अध्ययन में रत थे, तो महाराज जी के उनके आने पर महाराज जी ने पुस्तक बंद कर दी। अभी नहीं सुना पाऊंगा, तुम जाओ बाहर। क्यों महाराज? धर्म सुनने के लिए आपने मुझे रोक दिया? हाँ, ये ऐसे ग्रंथ हैं जिन ग्रंथ को सुनने का और पढ़ने का सौभाग्य गृहस्थ को नहीं मिलता। माथा घूम गया उसका तो सेनापति का, ये क्या चीज है। तब महाराज ने उसकी महिमा मंडित की। ये धवला जी, महाधवला जी ग्रंथ हैं। अरे इनको जो कोई उठाता है तो शुद्धि के साथ उठाता है, और इनको पढ़ने का अधिकार दिगंबर मुनि महाराजों को है। तो वह कहते हैं महाराज इसमें सार क्या है, मैं जानना चाहता हूं। तो धवला जी के सार को बताने के लिए आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज ने गवेषणा चालू कर दी, और जीव कांड और कर्म कांड की गाथाओं को सुनाना चालू कर दिया, उनका अर्थ और भावार्थ बताना चालू कर दिया। चूंकि ये पूरी की पूरी गाथाएं उस सेनापति के निमित्त से तैयार हुई, इसलिए उन ग्रंथ का नाम गौमट्ट सेनापति के नाम से गौमट्ट सार जीव कांड और गौमट्ट सार का जोर से ताली बजाओ। धन्य है वह श्रावक जिस श्रावक का स्मरण उन आचार्य महाराज को भी आ गया, और उनके नाम से एक ग्रंथ तैयार हो गए। इन ग्रंथों में समोह शरण की महिमा की जो बात है अनूठी और अद्भुत है। कैसा समोह शरण, कितना विस्तार समोह शरण का, समोह शरण में आने का फल क्या है, समोह शरण में बैठने की महिमा क्या है। अभी मैं ग्रंथ पढ़ रहा था, चूंकि प्रसंग से जुड़ रहा है इसलिए बता रहा हूं। आया कि समोह शरण में जाने वाला त्र्यंच गति का पशु भी पैर धोकर के समोह शरण में प्रवेश करता है। हमने मन में सोचा हाथी जाएगा और गाय जाएगी और बैल जाएंगे, ये कैसे पैर धोते होंगे? क्या कोई वहां बैठा रहता है पैर धुलाने के लिए? कोई बैठेगा तो है नहीं। वहां पर बहुत मची, आगे के 4-5 पन्ने पलटे तो उत्तर मिला, जब भी त्र्यंच गति के कोई जीव समोह शरण में जाते हैं सबसे पहले वहां बापिकाएं होती हैं जिनमें जल भरा होता है। सीढ़ियों से उतर करके वो बापिकाओं में जाते हैं, पहले पैर को धोते हैं, फिर समोह शरण की भूमियों में प्रवेश करते हैं। ये आप सबके लिए प्रेरणा मिल रही है। ये अभी गौशाला नहीं है,
महाराज ने नाम दिया है अयोध्यापुरी है, भगवान का समोशरण है। जब भी इस समोशरण में पूजन करने के लिए आओ तो पैर धो करके आओ। समोशरण की एक क्या महिमा है, एक प्रसंग सुना करके ख्याल कराना चाहूंगा। बहुत सुंदर ये शिक्षा है, ध्यान से सुनने जैसी बात है, बहुत गौर से सुन। ना आगे देखो ना पीछे देखो, ना आजू में देखो ना बाजू में देखो, ना ऊपर देखो ना नीचे देखो। महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, उसको गौर से सुनो। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? बोलो ना, तो सुन लो। और सुनकर के जो नहीं आ पाया हो उसको सुना देना। वह एक राजा था, धर्मनिष्ठ था, पर उसके राज्य में एक पापी जीव था। इतना बड़ा पापी जीव था कि धर्म सुनने के लिए उसकी रुचि नहीं थी। और उसने एक नियम ले लिया था, कोई मुझे धर्म सुनाएगा तो मैं अपने दोनों कान बंद कर लूंगा। द्विज पुत्र था, सारे लोग हैरान थे, लेकिन नियम तो कट्टर था। नियम तो पालन करूंगा, अंतिम सांसों तक पालन करूंगा। नगर के धर्मनिष्ठ राजा ने एक ऐसे ही महा महोत्सव को रचाया। जैसे तुम लोगों ने इतनी कड़ी मेहनत करके ये पंचकल्याणक की तरह तैयारी करके, दिल की बात बताऊं, सैकड़ों पंचकल्याणक में भी इतनी सुंदर तैयारी देखने को नहीं मिलती जैसे गुना के लोगों ने कल्पद्रुम महामंडल विधान की तैयारी की। जाके देख लो कई पंचकल्याणक, इतनी सुंदर व्यवस्थाएं नहीं दिखाई देती। ऐसे ही उस राजा ने तुम लोगों की तरह ही विशाल पांडाल बनाकर के प्रभु को विराजमान किया। धार्मिक अनुष्ठान चालू कर दिया, सुमधुर संगीत चला। पूरे गांव में, पूरे शहर में सुमधुर संगीत दूर दूर तक जाने लगा। उस द्विज पुत्र के कानों में वो बात सुनने को आ गई, गुनगुनाने लगा। संगीत मधुर था, संगीत भी गुनगुनाया। वहां से जाओ, पीछे से। और तत्व की जो बात थी वह भी वो सुनने लगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे बात पकड़ में आई, अरे ये तो धर्म की बात है, और हमने तो नियम लिया है कि धर्म की बात सुनना नहीं है। उसने तुरंत अपने दोनों कान बंद कर लिए। लेकिन सुन करके उसे लगा, यार बात में दम तो थी, संगीत तो मधुर था, और जो बात बताई जा रही थी बात तथ्यात्मक तो थी। अब उसने सोचा कि अपन ने यही नियम तो लिया है कि सुनना नहीं है, ये नियम तो लिया नहीं है कि देखना नहीं है, चलो वहां चल के देखाएं। देखने के लिए वह द्विजपुत्र चल पड़ा। चलते 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 उस प्रांगण में आ गया जहां 3 लोक के नाथ विराजमान थे। चूंकि वह जाति का जैन नहीं था, अंदर आने का साहस नहीं किया उसने, वह दूर खड़ा हो गया। भगवान की शांत छवि को निहारने लगा। जीवन में पहली बार उसे शांत प्रभु के दर्शन हुए। नासा दृष्टि है, हाथ पर हाथ रखे हुए हैं, कोई वस्त्र नहीं है, कोई आभूषण नहीं है। क्या गजब भगवान है। देखो एक बात बता दें, दुनिया की सारी मूर्ति एक तरफ और दिगंबर जैन मूर्ति एक तरफ, इसका कोई जवाब नहीं। और दुनिया के सारे वेश एक तरफ और नग्न दिगंबर मुनि महाराज का रूप एक तरफ, इसकी कोई शानी, इसकी कोई तुलना दूसरी हो नहीं सकती। वह देख करके गदगद हो गया कि धन्य 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 भगवान। संत को देख करके सोचने लगा, धन्य 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 दिगंबर संत। कान तो खोल नहीं पाया क्योंकि उसका नियम था, लेकिन आंखों से देख करके बहुत गदगद था। और वह देख रहा था, पढ़ा लिखा था, देख रहा था पढ़ करके, ए महापात्र बने हैं। वहां ऐसा लिखा होगा, यहाँ तो नहीं लिखा। ए मंडल उनका है, ए मंडल उनका है, ऐसे ही वहां पर सब कुछ लिखा था। ए महापात्र हैं, ए चक्रवर्ती हैं, ए सौधर्मेंद्र हैं, ए कोई हैं। देख देख करके वह हैरान था और उसने एक वाक्य सोचा, धन्य धन्य इनके भाग। पूरे गांव के शहर के लोगों को वो जानता था। धन्य धन्य इनके भाग,
जिनने अपनी संपत्ति का सदुपयोग किया है। धन्य इनके भाग जिनका समय इस धार्मिक अनुष्ठान में लगा हुआ है। सोचता है मैं तो गरीब हूं, चाहूं भी तो ये कार्य कर नहीं सकता, पर काश अगर मेरे पास कभी संपत्ति होगी ना तो मैं भी ऐसी महापात्र बनूंगा। और जब वह जाने लगा तो दोनों हाथ तो नहीं जोड़ पाया क्योंकि उसके कान खुल जाते, लेकिन दोनों आंखों से भगवान को शीश झुकाते हुए प्रणाम करता है, सिर झुका करके, और उस प्रांगण से निकल करके घर चला जाता है। पूरी जिंदगी निकल जाती है, उसे धर्म कभी मुड़ करके आए नहीं धर्म की शरण में। कई भाव निकल जाते हैं। कई भाव निकलने के बाद वह एक राजपुत्र होता है। उदय कुमार उसका नाम होता है। पिता का नाम महाबल राजा था। जब वह 18 वर्ष की दहलीज पर पहुंचता है तो वह अपने पिताजी से कहता है, पिताजी मेरी मन की एक भावना है। बोलो बेटे, ये संपत्ति किसकी है? बेटे तुम्हें क्या हो गया? तुम इकलौते बेटे हो, ये सारी संपत्ति तुम्हारी ही है। और आध्यात्मिक दृष्टि से देखो ये संपत्ति किसी की नहीं है। नहीं पिताजी, मैं व्यवहारिक बात कर रहा था। हाँ बेटे, ये सारी संपत्ति तुम्हारी ही है। तो पिताजी मेरी अगर संपत्ति है तो मेरी एक भावना है, इस संपत्ति में से थोड़ी सी संपत्ति निकालो और एक महापूजा करा लो। पिताजी ने कहा बेटे रुक जाओ, बाद में करा लेंगे। नहीं पिताजी, बाद में फिर करा लेना, अभी तो करा दो। और पिताजी ने बेटे की बात को स्वीकार किया और महापूजा रचा ली। और जब महापूजा रची तो पिता का मन वैराग्य से भरा और पिताजी ने घर छोड़ा। और जब पिताजी ने घर छोड़ करके सन्यास को स्वीकार किया तो बेटे उदय कुमार के भी दिल में एक बात जगी कि यार मेरे पिताजी इतने समझदार थे, उनने कल्याण का मार्ग अपनाया है, इस मार्ग में कुछ तो दम होगी। और एक दिन उदय कुमार ने अपने 8 वर्ष के बेटे को रास तिलक किया और घर बार छोड़ करके नग्न दिगंबर जैनेश्वरी दीक्षा को अंगीकार कर लिया। किसी की दीक्षा हुई ताली क्यों नहीं बजेगी? बजाओ ना भाई। आप देखिएगा, दीक्षा लेना तो ठीक है, दीक्षा लेकर के जबरदस्त तपस्या किया कि उसी भाव से 6वें 7वें गुणस्थान में झूलते हुए छपक श्रेणी पर आरूढ़ होकर के क्रमशः 8वें 9वें और 10वें गुणस्थान में प्रवेश करके मोहिनी कर्म का नाश करके 12वें गुणस्थान में प्रवेश किया। और फिर ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय कर्म का क्षय करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया, अरहंत भगवान बन गए। जब ऐसी ही गंधकुटी की रचना हुई, अरहंत भगवान बनकर के वह विराजमान हुए, तो एक भव्य जीव ने आकर के पूछा कि भगवान हम आपका अतीत जानना चाहते, आप भगवान बन कैसे गए? तब उन्होंने बताया मैं तो पापी था, भयंकर बुरा पापी था, इतना बड़ा पापी था कि ना मुझे धर्म अच्छा लगता था, ना धर्मात्मा मुझे अच्छे लगते थे। लेकिन पुण्य का योग था कि एक बार जैनियों की महापूजा चल रही थी और मैं देखने के लिए गया। पापी इतना था कि कान बंद करके गया था, लेकिन मैंने वहां जाकर के भगवान की शांत मूर्ति को निहारा और उनको शीश झुकाया। भगवान को प्रणाम करने के फल से मुझे राजपुत्र होने का सौभाग्य मिल गया। ये है अरहंत भगवान को शीश झुकाने की महिमा। और उस परिसर में बैठकर के मैंने एक भावना भाई थी, काश अगर मेरे पास संपत्ति इकट्ठी हुई ना तो मैं भी ऐसी महापूजा रचाऊंगा। और वह भाव कई भवों के बाद मेरे को फलीभूत हो गया। और जब मैं उदय कुमार राजपुत्र बना तो मेरा वह संस्कार मेरे से बोल उठा और मेरा भाव पिताजी के पास पहुंचा तो पिताजी ने महापूजा रचाई और वह महापूजा पिताजी के कल्याण का कारण बन गई और पिताजी के कल्याण का कार्य मेरे कल्याण का कारण बन गया। और कल्याण का कारण क्या बन गया? मैं तो अरहंत भगवान बन गया। मेरा जीवन तो धन्य धन्य हो गया।
आप सबसे एक बात बोल रहा, पुण्य के योग से इतनी बड़ी रचना तुम सब लोगों ने, जहां आना कठिन है, ऐसे इतनी दूर देश में भी गौशाला के इस परिसर में तुम लोगों ने इतनी बड़ी रचना की है, इसमें कोई संदेह नहीं। सही बताऊं, दुनिया की कोई समाज इतना बड़ा साहस नहीं कर सकती जितना बड़ा साहस इतने बड़े विधान का तुम लोगों ने करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। निश्चित रूप से अब करना बस इतना है, इस समोशरण को देख करके ज्यादा पूजा पाठ ना कर पाओ तो भी कोई बात नहीं, बस एक बात ख्याल करना, इस परिसर में महापात्र नहीं भी बन पाओ तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जब भी आओ पहली बात तो दोनों टाइम आ जाना। सुन रहे कि नहीं सुन रहे, बोलो ना। ज्यादा देर नहीं बैठ सको तो 5 मिनट के लिए आ जाना, और अंदर नहीं आ सको तो दुष्पुत्र की तरह बाहर बैठ करके खड़े होकर के बस एक कह लेना, धन धन धन्य इनके भाग जिन्होंने इस विधान को रचाया है, धन्य इनके भाग जो महापात्र बने हैं, और धन्य हैं उनके भाग जो विधान करा रहे हैं, और धन्य है ये मुनि महाराज जिनकी सन्निधि में ये विधान चल रहा है। इतना कह लेना, मन में कह लेना, और जाते जाते शीश झुकाते हुए भगवान को एक बात कह देना, भगवान कभी पुण्य के योग से मेरे पास में इतनी संपत्ति हो कि आज ये चक्रवर्ती बने हैं, आज ये सौधर्मेंद्र बने हैं, कालांतर में मैं चक्रवर्ती और सौधर्मेंद्र बन करके जिनेंद्र भगवान की आराधना करूं, बस हो गया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं सच्चे दिल से, 1 मिनट की भावना, मिनट तो ज्यादा बोल दिया, 1 सेकंड की भी भावना क्या जबरदस्त फल देती है, इस संसारी प्राणी को पता नहीं। खोटे भावों का फल भी 1 सेकंड का गर्त में पहुंचाता है, और एक पल का भी पवित्र भाव ऊर्ध्व गति को ले जाता है। अब साधन आपको मिल गया है, इस साधन से साधकी सिद्धि करना हम और आपका अपना स्वयं का निजी पुरुषार्थ है, कोई दूसरा कल्याण नहीं करा सकता किसी का। जैसे कि किसी व्यक्ति के चेहरे पर काली मां लगी हो, काली मां मतलब काजल का दाग लगा हो, और वह दर्पण को देखे तो दर्पण में बिंब तो दिखेगा, लेकिन क्या कभी कोई दर्पण उस काली मां को साफ कर सकेगा? कभी नहीं कर सकेगा। काली मां दिख तो जाएगी, लेकिन साफ तो उसे स्वयं करना पड़ेगा। ऐसी अरहंत भगवान का समोशरण, धर्म का ये सत्संग, जिनवाणी की ये गवेषणा हम सब की आत्मा में लगे हुए दोष का ख्याल तो करा सकती है, लेकिन उस दोष को साफ नहीं कर सकती। सफाई करने के लिए तो हमें अपना निजी स्वयं का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जैसे दर्पण प्रतिबिंबित सबको करता है, संग्रह किसी का नहीं। दर्पण तो दर्पण है, जैसा बिंब होता है उसमें प्रतिबिंब बनता है। ऐसे इन भगवान को देख करके हम भी जाने, इन मुनिराज को देख करके हम भी कुछ अपने बारे में सोचें, और इस आगम को जान करके हम भी अपने जीवन में कुछ बदलाव लाएं। जीवन ज्यादा दिन का नहीं है। इस बार बहुत सारे लोग मेरे को देख रहे हैं ना, बूढ़े बूढ़े टाइप के देखने लगे। सही बता रहा हूँ, तुम नहीं समझ में आ रहा होगा तो अपनी पत्नी से भी पूछोगे तो वो कहेगी नहीं नहीं बिल्कुल गलत बात है, भैया जी बिल्कुल गलत कह रहे थे, आप तो बिल्कुल जवान दिख रहे हो। वो रोज रोज दिखती ना तो तुम्हें समझ में, उसको भी समझ में नहीं आ रहा। और तुम अपनी पत्नी को देखोगे तो भी तुम नहीं कहोगे बूढ़ी हो गई, तुम भी कहोगे नहीं तुम भी बिल्कुल वैसा ही हो। लेकिन मेरे को तो दिख रहा है, तुम्हें तो इतने ही दिनों के बाद कह रहा हूँ, कई लोग मेरे को तो बूढ़े से देखने लगे, कई की चांद निकलने लग गई, कई के काले बाल थे वो सफेद दिखाई देने लगे, कई लोगों के चेहरे पर झुर्रियां दिखने लग गई, कई लोग गोरे टाइप के थे वो काले टाइप के हो गए। तुम्हें नहीं पकड़ में आएगी बात, लेकिन मेरे को तो पकड़ में आ रही है। और अब जीवन का अंत कब हो जाए कोई भरोसा नहीं है। जीवन का अंत हो उसके पहले
आत्मा में बंधे हुए कुछ कर्मों का अंत हो जाए, वो कल्याण का कारण बनेगा। और ज़्यादा मैं आप सबसे क्या कहूँ, पुण्य के योग से ये योग और संयोग मिला है। सो आप सब लोगों में जितने लोग इंद्रदानी बन चुके हैं वो तो बधाई के पात्र हैं ही हैं, जो नहीं भी बन पाए हैं वो भी आकर के शमो शरण में बैठ कर के जिनेंद्र भगवान की अर्चना कर लेना। आपके पास स्वयं के केस हथकरघा के वस्त्र हो तो उनको पहन करके आ जाना। और सही बात तो ये है, नए वस्त्रों के साथ लेकर के बैठ कर के पूजा करोगे तो उसकी महिमा कुछ अलग मानी गई है, वो देख लेना आप। ये विधान बहुत महिमावंत है। शमो शरण की क्या विशेषता है और शमो शरण की पूजन क्या फल को देने वाली होती है, इस बात को सुनने के लिए आप इंतजार में रहिएगा। आगामी आने वाले सत्रों में उस शमो शरण की महिमा और शमो शरण में बैठ कर के आराधना करने का फल क्या श्रेष्ठतम होता है, उस संदर्भ में हम आप सबके बीच में बात रखेंगे। प्रतिदिन हम ठीक 6:30 बजे, जब से आपको पाया लगता मेरी अखियां हैं खुली, भटक रहे थे माँ तुम बिन हम इस दुनिया में कहाँ कहाँ, कोई ऐसी जगह न बाकी जन्म मरण ना किया जहाँ, जन्म मरण के रोग की औषधि, जन्म मरण के रोग की औषधि जग में आप हो एक भली, जब से आपको पाया लगता मेरी अखियां हैं खुली। मित्र यहाँ शत्रु बन जाते, शत्रु भी फिर मित्र बने, पिता पुत्र भाई बन जाते, माँ बिगना रुषुता बने, नाटक जैसे पात्र सभी हैं, नाटक जैसे पात्र सभी हैं, सच्ची केवल तेरी कही, जब से आपको पाया लगता मेरी अखियां हैं खुली। जब ना मेरा अपना परिद्रव्यों की बात कहा, तेरा मेरा करते करते बिता दिया सब काल यहाँ, भेद ज्ञान तुमने सिखलाया, भेद ज्ञान तुमने सिखलाया, तब दुर्मत की बला टली, जब से आपको पाया लगता मेरी अखियां हैं खुली। सब द्रव्यों को भोग चुके हैं, कोई जग में नया नहीं, नए रूप में हमें लुभाता मोहे छिलियां दिखावनी, शरण आपकी जब से पाई, शरण आपकी जब से पाई, मोह के फिर ना एक चली, जब से आपको पाया लगता मेरी अखियां हैं खुली। कल्प वृक्ष हैं यही मेरे, जिनने मुझको शरणा दी, सिद्ध चक्र हैं यही मेरे, जिनने मुझ पर कृपा की, मेरी पूजा मेरी भक्ति, मेरी पूजा मेरी भक्ति, यही मेरे विधान है, मेरे गुरुवर विद्यासागर धरती के भगवान हैं, मेरे गुरुवर विद्यासागर धरती
के भगवान हैं। जावाणी के ज्ञान ते सोझे हलो का लोग, सोवाणी मस्तक नमो सदा देते हो। हे दिनवाणी भारते तो ही जपो दिन रैने, पढ़न लिखन को आल से भोजन को तैयार, तुलसी ऐसे मनुष्य को बार बार धिक्कार। मन में लातन उजला यह बगुले की टेक, यहाँ से तो कौआ भला भीतर बाहर एक। तरणी विद्या सागरी गुरु तारो मुझे विशेष, करुणा कर करुणा करो वहीं से दो आशीष। यही प्रार्थना आप से शांति रहे चहुओर, मिल मिल कर सब एक को बढ़े धर्म की ओर। आज पहले दिन इतनी अच्छी उपस्थिति की 10% भी उम्मीद नहीं थी। आपने बहुत सुंदर उपस्थिति पहले ही दिन दर्ज करा ली। पिछले विधान में पहले दिन इतनी अच्छी उपस्थिति नहीं रटाई थी, वो तो बाद में धीरे धीरे लोग बढ़ गए थे, लेकिन इस दिन पहले दिन से ही आपने अच्छा उत्साह दिखाया है। आगे आने वाले दिनों में और अच्छी उपस्थिति होगी ऐसी मैं उम्मीद रख रहा